जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ आप लोगों को इस खबर के बारे में मालूम चल ही गया होगा। दुनिया भर में इन आर्टिकल्स को लगातार कवर किया जा रहा है। ये आप देख पाओगे, ये 4 जून यानी आज ही का आर्टिकल है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला कि ट्रंप बिल्कुल सही थे कि ये जो चाइना वायरस है ये वुहान की लैब से ही निकल कर आया है। हालांकि ट्रंप का ये शुरुआत से ही कहना है कि ये एक चाइनीज़ वायरस है, लेकिन अभी जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये किस बेसिस पर दिया है इन्होंने, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो दुनिया भर में इन आर्टिकल्स को लगातार कवरेज मिल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, ट्रंप का कहना यह है कि आज के टाइम पर सभी लोग, चाहे इनके दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सभी लोग का कहना यह है कि ट्रंप बिल्कुल सही थे कि ये जो वायरस है ये चाइना से ही ओरिजिन हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। आगे करेंगे इसको डिस्कस, वरना यहाँ पर फ्लो खराब हो जाएगा ना। साथ ही साथ ट्रंप ने एक चीज़ और ऐड करी है, वो ये है कि आज के टाइम पर कोविड की वजह से दुनिया भर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो उसके बेसिस पर चाइना को 10 ट्रिलियन US डॉलर पे करने चाहिए, अमेरिका को भी, साथ ही साथ दुनिया भर को ये अमाउंट देना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ ये रिलीफ मिल पाए इस अमाउंट से। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इसी टॉपिक पर ये आर्टिकल आया है कि ट्रंप डिमांड्स 10 ट्रिलियन डॉलर पेनल्टी फ्रॉम चाइना। अब आपका क्वेश्चन ये होगा इसके पीछे के रीजंस क्या है। इसके पीछे 3 से 5 रीजन निकल कर आएंगे, मोस्ट प्रोमिनेंट, और बहुत सारे रीजंस के बारे में आपको मालूम भी होगा, लेकिन 1-2 रीजंस आपको नहीं मालूम होंगे क्योंकि वो अभी 1-2 दिन पहले ही हुए हैं। पहला रीज़न, काफ़ी सारे ईमेल्स रिवील करे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है। देखो हुआ क्या है, डॉक्टर एंथनी फॉची, इनका नाम आपने सुन लिया होगा। पिछले 1 साल में ये पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर नहीं सुना है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं डॉक्टर एंथनी फॉची। ये है कौन? ये एक अमेरिकन फिजिशियन है, साथ ही साथ ये डायरेक्टर है US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीज़ के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि एक चीफ मेडिकल एडवाइज़र है टुवर्ड्स द US प्रेसिडेंट, और काफ़ी लंबे समय से ये सर्व करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंट्स के लिए इन्होंने ये काम किया है, और अभी तक जो बाइडन के टाइम तक ये अभी उनको भी सर्व कर रहे हैं ना। हुआ क्या है, डॉक्टर एंथनी फॉची के ईमेल्स रिवील हुए हैं। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे रिवील वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लीक वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। लीक नहीं हुए हैं, ये रिवील हुए हैं। किस बेसिस पर? देखो, इस्तेमाल किया गया है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, रिक्वेस्ट करी गई है। देन उसके बेसिस पर जो वॉशिंगटन पोस्ट है या फिर बज़फीड न्यूज़ है, साथ ही साथ जो CNN है, इन सभी लोगों ने इन ईमेल्स को ऑब्टेन किया है। और बोला ये गया है लगभग 3000 पेजेस में ये ईमेल्स आए हैं। और ये जो है, इसके बाद CNN ने डॉक्टर फॉची का इंटरव्यू भी लिया, और उस इंटरव्यू में डॉक्टर फॉची का कहना यह है कि लगभग 10,000 ईमेल्स आए हैं इनके पास पिछले कुछ टाइम में इस कोविड-19 को लेकर। और ये इंटरव्यू आप लोग कहाँ पे देख सकते हो वो भी मैं आगे बताऊंगा। यूट्यूब पर ये इंटरव्यू पोस्टेड है, आप जाकर इसको देख भी सकते हो ना। जैसे ये ईमेल्स रिवील हुए, डॉक्टर एंथनी फॉची वापस से न्यूज़ के अंदर आया, और साथ ही साथ इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। देन उसी की वजह से ये जो खबर है ये वापस से न्यूज़ के अंदर आई है कि ये जो कोरोना वायरस है ये वुहान की लैब से निकल कर आया है। तो इस न्यूज़ से वापस से आप कह सकते हो अपनी स्पीड पकड़ी है। तो उसी के बेसिस पर ट्रंप ने भी अपना ये स्टेटमेंट दे दिया है ना। उसी के साथ देख पाओगे ये भी आज ही का आर्टिकल है। जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज ही सारे पब्लिश हुए हैं, थोड़ी देर पहले के ये आर्टिकल्स हैं। तो आज 4 जून है, आज भी जो तारीख है वो 4 ही जून है। ओके ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप जो है काफ़ी गुस्सा भी हुए और ट्रंप एकदम से ब्लास्ट भी हुए फॉची के ऊपर भी। क्योंकि हुआ क्या, फॉची ने जितने भी यहाँ पे इनके ईमेल्स जो रिवील हुए हैं कोविड-19 को लेकर, उसमें काफ़ी सारे ईमेल्स से ये पता चलता है कि डॉक्टर एंथनी फॉची काफ़ी हद तक अवेयर थे कि चाइनीज़ लेबोरेटरी के अंदर वायरस को लेकर काफ़ी सारी रिसर्चेस चल रही है। और इसी के बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको स्लैम भी किया, क्योंकि इनको मालूम था। हालांकि ये इनको मालूम होने के बाद भी जब भी ये बात उठती है लैब ओरिजिन की तो ये हमेशा से रिजेक्ट करते हुए आए हैं, ऐसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। साथ ही साथ ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने बोला कि अच्छा हुआ, और इस बात पे तो हम खुश हैं कि हमने कभी भी डॉक्टर फॉची की एडवाइस ली ही नहीं। जैसा मैंने भी आपको बताया, डॉक्टर फॉची एक मेडिकल एडवाइज़र है टुवर्ड्स द US प्रेसिडेंट। तो US प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके लिए भी इनको ये एडवाइज़र ही थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया ट्रंप के द्वारा कि अच्छा हुआ हमने इनके थ्रू कोई भी एडवाइस ली ही नहीं। नाउ अब आप कहो कि जितने भी ईमेल्स रिवील हुए हैं ये कहाँ पर हैं, तो आप जाकर buzzfeed.news टाइप करना, वहाँ पे आपको ये सारे ईमेल्स दिख जाएंगे और यही आर्टिकल्स कवर किया गया है जिसको लेकर बात करी गई है। एंथनी फॉची के ईमेल्स रिवील करे गए हैं। नाउ
ये भी मैंने आपको बता दिया किस बेसिस पर ये रिवील करे गए हैं, तो ध्यान रखना ये लीक नहीं हुए हैं, ये रिवील हुए हैं। और फिर उसके बाद एंथनी फॉची के साथ एक इंटरव्यू किया गया है CNN ने, और ये इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर है, जैसे मैंने आपको बताया, जाकर आप लोग उसको देख सकते हो। और इस इंटरव्यू में देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए ईमेल्स के रिगार्डिंग डॉक्टर फॉची से। लेकिन फॉची का कहना यह है कि ये जो वायरस है ये कहीं से भी ओरिजिन हो सकता है, इसके बारे में अभी भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी भी नहीं है। देखो एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, साथ ही साथ इसके और भी अदर रीजंस हो सकते हैं, इनके द्वारा बोला गया है इट मे बी एनी अदर रीजंस, जैसे कि यहाँ पर ये एक लैब लीक भी हो सकता है, इनके द्वारा ये भी स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। उसी के बाद और क्या है, डॉक्टर फॉची के पास बहुत सारे ईमेल्स आए थे, उसके अंदर बहुत सारे ईमेल्स ऐसे भी थे जिसमें यह बताया गया कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान लैब से लीक हुआ है, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे ईमेल्स भी फॉची के पास आए थे। हालांकि फॉची का जो रिप्लाई था उसमें यही कहना था कि अभी हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे BuzzFeed.news का आर्टिकल है, और यहीं पे मैंने आपको बताया सारे ईमेल्स मिल जाएंगे। तो ये सारे ईमेल्स इन लोगों ने पोस्ट कर दिए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हालांकि डॉक्टर फॉची के पास मार्क जकरबर्ग का भी ईमेल गया था, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टर हैं जैसे मॉर्गन फेयरचाइल्ड, उनका भी यहाँ पे ईमेल गया हुआ था। नाउ अब यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे मैंने बोला कि फॉची के साथ बहुत सारे इंटरव्यू है, और इन्होंने यही बोला है कि इनको अभी नहीं मालूम कैसे ये वायरस ओरिजिन हुआ है। हो सकता है ये ह्यूमन से ट्रांसमिट हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये लैब से लीक हुआ हो। अभी हमारे पास कोई भी ठोस प्रूफ है नहीं। अब ये देखो, ये तो पहला रीज़न हुआ जिसकी वजह से ट्रंप ने ये बोला। सेकंड रीज़न क्या है, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना के ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और एंथनी फॉची ने, ये आज सुबह का ही आर्टिकल है, आप देख पाओगे कितना टाइम हो रहा था। तो एंथनी फॉची ने चाइना से बोला है कि आप लोग अपने जो वुहान लैब के वर्कर्स हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिलीज़ करो, उन मेडिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर हम लोग रिसर्चेस करेंगे, देन उसके बाद और चीज़ें पता चल सकती हैं। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यहाँ पे ये पता लगाया गया वुहान के जो लैब स्टाफ मेंबर्स थे, इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और ऐसा लगता है कि उन स्टाफ मेंबर्स के अंदर कोविड के सिम्टम्स थे। हालांकि कोरोना वायरस उस समय आया ही नहीं था, ये नवंबर दिसंबर 2019 की बात है। तो ऐसा ये रिपोर्ट बताती हैं। तो अब यहाँ पे इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर एंथनी फॉची का कहना है कि हम लोग को मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए उस वुहान लैब वर्कर्स के, और हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ें सर्च करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद थर्ड रीज़न क्या हो सकता है, देखो थर्ड रीज़न ये भी है, आपको मालूम होगा जो बाइडन ने एक आप कह सकते हो इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन बैठाया है, और जो बाइडन ने बोला है कि आने वाले 90 दिन के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें पक्का ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो कोविड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। और एक स्टेटमेंट के द्वारा यूज़ किया गया, ये कोरोना वायरस नेचुरल है या चाइनीज़ लैब मेड है, ये आने वाले हमें 90 दिन के अंदर पता चलेगा, क्योंकि यूएस जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने ऑर्डर कर दिया इस चीज़ को लेकर। अब ये इन्वेस्टिगेशन चालू है, और आने वाले 90 दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या सिचुएशन निकल कर आती है। आई होप ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपने एग्जाम के रिगार्डिंग, खासकर यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, दीपक यादव एजुकेशन, ये मेरी आईडी है। और साथ ही साथ स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही साथ स्टडी ग्लोस का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी फटाफट डाउनलोड करो। नाउ वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।